हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर, मार्केट टूट रही है, हम कैसे होंगे? मार्केट तो टूट रही है, आपकी वाली बात सही है। देखिएगा, मार्केट ऊपर जाएगी तभी तो नीचे आएगी, और नीचे जाएगी तभी तो ऊपर आएगी। और देखिएगा, वैल्यूएशन भी जो है देर सवेर जो है काम करते ही हैं। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी जो है वो पैसा कमाने के लिए आई है। तो वो शेयर्स को जो अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो उन्होंने अपना प्रॉफिट तो बुक करना है। इसमें तो जो है कोई गलती जो है हम मानते नहीं हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स ने इतनी बड़ी रैली करी है तो वो कहीं ना कहीं तो उन्होंने प्रॉफिट बुक करना था। और अभी देखिएगा, मार्केट ने तो थोड़ी हलचल की है। मार्केट में अभी तो प्रॉफिट बुकिंग हुई ही नहीं है। अगर हम सही बात करें तो हम तो केवल जो है जनवरी 1 के जो प्राइस हैं उसी के आसपास जो है आज भी ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप दिसंबर 31 या जनवरी 1 की अगर बात करेंगे तो उसी के आसपास जो है हमारे बाजार अभी चल रहे हैं। तो जो हमने जनवरी में जो तेजी की थी वही हमने खोई है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब खोती है मार्केट तो जो शेयर्स हैं पोर्टफोलियो के वो काफ़ी तेज़ी से टूटते हैं, और जो मार्केट चढ़ती है तो जो है बारी बारी शेयर्स जो है मूव करते हैं। लेकिन जब गिरती है तो सारे शेयर्स इकट्ठा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको डर लगना जो है लाजमी रहता है। और इसके अंदर जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े स्मार्टली प्ले करते हैं, और वो कब अपनी पोजीशंस को बदल लेते हैं, स्विच कर लेते हैं, तेजी के अंदर ही मंदी की पोजीशन बना लेते हैं और पता भी नहीं चलता। और जिसका आपने नज़ारा देखा पिछले 4 दिनों से, किस तरीके से ऊपरी लेवल से जो है निफ्टी करीबन करीबन जो है 800 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट दे चुका है। और यहाँ पर आज भी 271 पॉइंट की गिरावट, करीबन 2% के आसपास की गिरावट आज भी देखने के लिए मिली। और जहाँ पर मार्केट नीचे गए उसी के आसपास जो है क्लोज हो गए। 13,929 के जो है लो लगाए, और वहाँ से बहुत बड़ी रिकवरी हमें देखने के लिए नहीं मिली। और यहाँ पर सीधी सी बात हम ये बोलें कि जो बुल्स है उनको ट्रैप कर लिया गया। और मुझे अभी यहाँ पर भी जो कोई जो है सहारा नहीं लग रहा, कम से कम कल के लिए, क्योंकि जो एक्सपायरी जो है वो अब बियर्स के कंट्रोल में है। यानी कि जो बियर्स पोजीशंस हैं वो शायद जो है मार्केट को कंट्रोल करे कल भी, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन। और एक्सपायरी के दिनों के दौरान अगर हम ऐसा देखें कि कल जो थर्सडे होगा तो किस तरीके से पोजीशंस बनेंगी, तो ये जो पोजीशंस हैं ये अगर रोल ओवर होती हैं तो फिर अगले महीने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है। रिजल्ट जो है आने वाले हैं, सॉरी, जो बजट है वो आने वाला है। तो 1 फरवरी को जैसे ही बजट की जो अनाउंसमेंट है उनसे मार्केट क्या डायरेक्शन लेगी, ये जो है विशेषकर जो है वोलेटिलिटी जो है बनी रहेगी। और अगर आप पुट और कॉल्स के जो ऑप्शंस के प्रीमियम भी देखेंगे तो वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रह सकती है। और जो विक्स है, अगर जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी जो है काफ़ी तेज़ी से जो आज इंप्रूव हुआ, यानी कि बढ़ा है काफ़ी तेज़ी से, और वो भी जो है वोलेटिलिटी के संकेत दे रहा है। और मार्केट में मैंने आपके साथ परसों जो चर्चा करी थी, जो परसों की चर्चा थी उसके अंदर एक बात मैंने आपके साथ बोली थी, और मैंने स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी के बारे में बोला था। मैंने कहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक की एसेट्स क्वालिटी ख़राब आई है, इसलिए देखिए को ऊपर से जो है उसको पीटा गया है। और मैंने कहा था कि आज तो जो है बैंक निफ्टी को संभाल लिया गया है, लेकिन अगली बारी जो है वो HDFC बैंक की होगी। और आज देखिएगा HDFC बैंक की बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है धुलाई कर दी गई, और 1410 के एक अहम सपोर्ट थे उसके नीचे जो है क्लोज हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि उसी के आसपास जो है जाके बंद हुआ है। और क्योंकि बुल्स की बहुत तगड़ी पोजीशंस जो हैं HDFC ग्रुप के अंदर रहती हैं, और क्योंकि वो इंडेक्स के हैवी वेट्स भी हैं, और दोनों इंडेक्स को मूव करने में जो है अगर हम बात करें तो HDFC बैंक का जो है अहम रोल जो है रहता है। तो आज का जो प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था वो जारी रहा, जो पिछले सेशंस के अंदर हम सोमवार को छोड़ के गए थे। तो वहाँ से देखिएगा आज मार्केट ने फिर एक अच्छी जो है गिरावट दी, और इस गिरावट के अंदर जो है इंटरनेशनल मार्केट्स भी जो है पार्टिसिपेट्स कर रही हैं। और अभी अगर मैं यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो 1 से 2% जो है सारे यूरोपियन मार्केट जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं। और डाउ जोन्स का फ्यूचर भी जो है करीबन 300 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ताइवान के जो इंडेक्स हैं उनको ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। कोस्पी प्लस से जो है माइनस हो गया आज। अगर हम सुबह के सेशन की बात करें तो जो एशियन मार्केट से जो सपोर्ट मिल रही थी लगातार वो भी जो है नहीं मिल रही है। और बड़े प्लेयर्स जो हैं अब प्रॉफिट बुक करने के मूड में हैं, और उन्होंने कुछ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इस तरीके की पोजीशंस बनाई हैं जिसका असर जो है अभी आप देख रहे हैं। तो अब कल क्या पुल बैक होगा या मार्केट में और करेक्शन हो सकती है? अभी हमें अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक पुल बैक आना चाहिए
क्योंकि जब मार्केट ओवरसोल्ड होती है तो एक पुल बैक बनता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो पुल बैक शायद कल ना आए, वो फ्राइडे के सेशन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और बजट वाले दिन भी जो है जो हो वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो कल के लिए भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब बियर्स ने बुल को फंसा लिया, यानी कि जो जंगल में तहस नहस करने के लिए जो बुल्स है वो आया हुआ है। तो हालांकि बियर्स आए हुए हैं, और बियर्स जनरली चले जाते हैं जल्दी, ज़्यादा समय नहीं रहते हैं, लेकिन जितना भी वो नुकसान करते हैं तो बहुत ही जल्दी में जो है काफ़ी बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो अभी आप लोग अगर अपना पोर्टफोलियो भी अगर आज चेक करेंगे तो आपको ये बात पता भी चल गई होगी कि किस तरीके से जो है शेयर्स के प्राइस नीचे की तरफ आए। इस पूरे एनालिसिस के अंदर अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो मैं आपके साथ बात करूं कि अभी भी आईटी जो है आज संभालने की कोशिश करी, तो टेक महिंद्रा ने संभालने की कोशिश जो है की आज भी बाजार को, लेकिन बाजार के अंदर टेक महिंद्रा के साथ साथ अगर हम बात करें कि और कहाँ से सहारा मिल रहा था, तो आपको टेक महिंद्रा में 2.62% की तेजी, SBI लाइफ के अंदर तेजी, विप्रो, फिर आईटी देखिएगा तो आईटी के 2 शेयर्स आपको 2% से ऊपर की तेजी करते हुए नजर आए। आईटीसी देखिएगा कि डिफेंस प्ले, और मैं आपको सीधी सी बात यही कहूँगा कि आज HUL के भी रिजल्ट्स आए और HUL के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। तो हो सकता है कि कल आपको HUL जो है चलता हुआ नजर आए और उसकी वजह से आईटीसी में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिले। और बहुत सारे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो आईटीसी को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, और मैंने भी आपको जो है काफ़ी बार जो है नीचे के प्राइस पर जो है बात की थी कि आईटीसी अगर नीचे आएगा तो अभी भी एक्यूमुलेट करने लायक शेयर्स है। तो अगर 200 रुपये से नीचे अगर ये जैसे ही जाएगा तो देखिएगा वैल्यू इन्वेस्टर्स दोबारा से शेयर्स को पकड़ना शुरू करेंगे। और यहाँ पर भी देखिएगा आज की गिरावट में जो है इसने काफ़ी जो है स्ट्रेंथ दिखाई। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिएगा 1% की तेजी है। स्टील टेक, फिर टेक्नोलॉजी ने बचाया, नेस्ले और पावर ग्रिड, HDFC, सिप्ला, ब्रिटेनिया, हिंदुस्तान लीवर। तो आप देखिएगा इस पूरे मार्केट के अंदर क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी है और जो क्या नाम है FMCG है वो मार्केट को बचा रहे हैं, और तीसरा अब आएगा फार्मा। तो अब ये तीनों जो सेक्टर हैं एक तरीके से डिफेंसिव रहेंगे, FMCG, फार्मा और टेक्नोलॉजी। लेकिन देखिएगा फाइनेंशियल्स में अभी आपको राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, और फाइनेंशियल्स के हालत आपके सामने है। और जो हाई बीटा सेक्टर्स हैं जिसमें स्टील भी इंक्लूड है तो वहाँ पर भी गिरावट के रुख हैं। तो देखिएगा टाटा मोटर्स में 4% की गिरावट थी, टाटा स्टील में 4% की गिरावट थी, टाइटन में 4% की गिरावट थी। तो तीनों शेयर्स जो है टाटा ग्रुप के थे। इंडसइंड बैंक के अंदर 4% की गिरावट थी। तो देखिएगा बैंक और फाइनेंशियल सब वीक होते नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को में 3.97, फिर मेटल्स, हीरो मोटोकॉर्प्स ऑटो 3.85, एक्सिस बैंक 3.77। और इसके बहुत ख़राब रिजल्ट आए हैं, मैंने अभी वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी तो उसमें पूरा आप डिटेल में एनालिसिस जो है देख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.7। तो आप देखिएगा ऑटो के अंदर सेलिंग थी, मेटल्स में सेलिंग थी, और यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर भी आपको सेलिंग देखने के लिए मिली 3.55 की। HDFC बैंक 3.53। तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप देखिएगा इसका असर आपको नज़र आएगा। HDFC लिमिटेड जो है 3.19। अब कल कहाँ से गिरावट आएगी? अगर कल गिरावट आएगी तो कल बारी है बजाज ग्रुप की। तो अगर कल भी गिरावट रहती है तो क्योंकि फाइनेंशियल्स में बैंक गिर चुके हैं, और बजाज के अंदर अगर हम बात करें तो बजाज जो फाइनेंस है या बजाज फिनसर्व, मैं स्पेशली बजाज फाइनेंस की बात करूँगा, तो वहाँ पर आपको वीकनेस जो है देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा कल ICICI बैंक की भी बारी आ सकती है, क्योंकि एक्सिस बैंक के जब रिजल्ट ख़राब है तो सिमिलर तरीके की जो सेट्स जो क्वालिटी है वो ICICI बैंक के साथ भी जो है हो सकती है, क्योंकि दोनों का जो बिज़नेस मॉडल है वो मोर और लेस जो है सेम है। तो अगर हम वहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस है। कल एक्सिस बैंक भी जो है हमें वीक नज़र आता है। और कैंडल्स आपको क्या कह रही है? कैंडल्स तो ये कह रही है कि देखिएगा 4 कैंडल बन गई है रेड बड़ी वाली, तो वीकनेस है। अब इसके बाद एक पुल बैक तो दे दो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल एक कैंडल और जो है रेड हो सकती है, मैं श्योर नहीं है, बट कल भी एक, क्योंकि ये हो सकता है कि रेड ना होके ग्रीन हो जाए लेकिन नीचे एक बार मार्केट जाके रिकवर करे, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि नीचे जाए और उठ ही ना पाए। तो अभी भी जो है, क्योंकि बहुत बड़ी रैली हमने खेली है, और अगर हम बड़ी रैली के बाद अगर कोई करेक्शन आती है तो वो भी थोड़ी शार्प होती है। तो ये हो सकता है कि कल आपको एक और करेक्शन जो है देखने के लिए मिले, और उसके बाद जो है मार्केट एक सेटल होती हुई नज़र आए, और फिर बजट के लिए कोई तेज़ी करने के जो है आसार जो है हमें नज़र आए। और मीडिया के विपरीत जो है मार्केट चली है, क्योंकि मीडिया ये मान के चल रहा था कि प्री बजट रैली आएगी, और प्री बजट रैली की जगह जो है प्री बजट करेक्शन जो है देखने के लिए मिली। और कंट्रीब्यूशन कहाँ से था? तो कंट्रीब्यूशन में सारे 5 के 5 कंट्रीब्यूटर को जोड़ लो, सबका टोटल 20 है।
अकेला HDFC बैंक ने 50 पॉइंट निफ्टी को डुबो दिया, रिलायंस ने 34.69, और रिजल्ट के बाद जो है दोनों दिन जो है इसकी जो है धुलाई हुई अच्छे से। HDFC लिमिटेड देखिएगा ऊपरी लेवल पे, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ICICI बैंक देखिएगा, इसके अंदर भी जो है हालांकि अच्छी वीकनेस थी और इसका वेट ज़्यादा है, इसलिए 23 पॉइंट्स की गिरावट आपको यहाँ भी नजर आई। इन्फोसिस 18.56, तो आप समझेंगे कि IT के अंदर जो है सपोर्ट था, लेकिन इन्फोसिस जो है ये वीक था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ज़्यादा ख़राब नहीं थी, जितनी मार्केट टूटी है ना उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी 1196 शेयर्स थे और 530 शेयर्स आपके एडवांस में थे। वहीं पर अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो 38 शेयर्स आपके गिरे हुए थे और 12 शेयर बढ़े हुए थे, तो उसके सामने अगर आप देखेंगे तो ठीक थी एडवांस डिक्लाइन, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स भी हैं। निफ्टी बैंक धराशायी हो गया, और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, और स्पेशली लॉकडाउन के बाद तो ये एक फेवरेट जो है काउंटर रहा है, और बहुत सारे जो बुल्स प्लेयर हैं उनको अब की यार जो है बियर्स ने पकड़ लिया है। और इस बार देखिएगा जितनी भी पुट राइटर्स हैं 30,500 तक के जो पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप हो गए, यानी कि अगर आप पुट राइटिंग देखेंगे तो 33,000, 32,500, 32,000, 31,500, 31,000, 30,500, इवन 30,500 वाले भी ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहाँ पर कि प्रीमियम 2-2, 4-4, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये में लोग दूर की पुट बेच देते हैं कि वहाँ तो जाएगा नहीं, चलो ये पैसा तो अपनी जेब में आ जाएगा, उन लोगों को भी ट्रैप कर दिया है। हालांकि पुट कॉल रेशियोज़ काफ़ी नीचे की तरफ है, तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं है पुट कॉल रेशियो में, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भी पुट राइट की थी, यानी कि जो भी तेज़ी खेल रहे थे, उनको जो है निपटा दिया है इस बार। और हम जो है यही बात कह रहे थे कि जो है सेंचुरी पे सेंचुरी लगती हैं और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है और वैल्यूएशन से दूर जा रही है, तो अभी यहाँ पे मार्केट एक बार सेटल होकर फिर दोबारा अगर नई पारी खेलेगी तो जो है मुझे अभी लगता है कि कल का दिन अभी और जो है बाकी है, और फिर बजट के लिए जो है मार्केट थोड़ा सा तो चलनी चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो कल एक वॉलेटिलिटी भरा दिन जो है फिर से हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट हालांकि निफ्टी जैसे चार्ट ही है, बल्कि एक कैंडल इसकी जो है थोड़ी ठीक है, लेकिन आज वाली जो कैंडल है वो काफ़ी बड़ी है, और परसों जो है इसने एडजस्टमेंट की थी, और मैंने कहा भी था कि आपको HDFC बैंक के अंदर धुलाई होती नजर आएगी। तो 422 पॉइंट अकेला HDFC बैंक के नाम, 422, ICICI बैंक 156। हो सकता है कल ICICI बैंक और एक्सिस बैंक आपको लाइन में लगते हुए नजर आए, और HDFC बैंक जो है थोड़ा सा मार्केटों को संभालने की कोशिश करे, और बुल्स जो है इस पर कल जो है नज़र बनाएंगे। लेकिन देखिएगा ICICI बैंक में हो सकता है कि वीकनेस कल आपको देखने के लिए मिले, और सबसे खास है एक्सिस बैंक के रिजल्ट बहुत ख़राब है, तो हो सकता है कि कल आपको 600 रुपये टूटते हुए नजर आए। कोटक महिंद्रा बैंक आप देखिएगा ऊपरी लेवल पर सपोर्ट नहीं दे पाया, हालांकि 2 दिन की वीकनेस के बाद एक पुल बैक बनना चाहिए, लेकिन अब वो तो कल का समय बताएगा कि पुल बैक बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट अब बियर्स के कंट्रोल में काफ़ी जबरदस्त तरीके से है। डेटा ऐसा नहीं है कि FIs ने कोई बहुत सेलिंग किया है। देखिएगा अब DIs ने सेलिंग किया 16,000 करोड़ की, FIs ने बाइंग किया 18,000 करोड़ की अभी तक इस महीने में, तो FIs के अभी भी नेट बाइंग के डेटाज हैं। उसके सामने भी अगर आप देखें कि मार्केट इतनी करेक्ट हो गई, अगर FIs ने आज माल बेचा है 1688 करोड़ का, कितने दिनों बाद इतना बड़ा माल बेचा है, तो अगर कल उसने इतना माल बेच दिया तो कल DIs को खरीदना पड़ेगा ना। तो कल उम्मीद करें कि मार्केट जब नीचे गिरे तो DIs जो है खरीदने के लिए आते हुए नजर आए, और हो सकता है कि इनकी जो FIs क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काफ़ी एक्टिव होते हैं, अगर इन्होंने नीचे पोजीशंस बना रखी होंगी तो ये हो सकता है कि मार्केट को कल फिर गिराने की कोशिश करें, और वहाँ पर आपको DIs की जो है कल बाइंग देखने के लिए मिले। और DIs लगातार नेट सेलर हैं, तो DIs जनरली जब मार्केट गिरेगी तो DIs खरीदने के लिए आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हालांकि वो तो देखिएगा कल का समय बताएगा, लेकिन अभी देखिएगा बियर्स के कंट्रोल में। अभी तक जो है हम ये बात कहते थे कि मार्केट पूरी तरीके से बुल्स के कंट्रोल में, लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर हालात जो है बदल गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा डेटा आज के 27 तारीख के तो अपडेट नहीं हुए, हालांकि 25 तारीख के जो डेटा थे उसमें देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी, तो इसको मान सकते हैं कि हेजिंग रही होगी कि इंडेक्स खरीद के बाकी जो है उन्होंने माल बेचना है तो इंडेक्स को खरीद लिया जाए। लेकिन यहाँ पर भी देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी बाइंग थी, तो इससे ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि आज मार्केट गिरनी चाहिए।
आज के डेटा जैसे भी आएंगे तो उसके हिसाब से आप एक अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन और कर सकते हैं। तो आज का जो एनालिसिस है ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। कल के लिए मैंने बता दिया आपको, मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं कर रहा, लेकिन फाइनेंशियल्स में अभी वीकनेस जारी रहेगी, असेट्स क्वालिटी जो है डिटोरिएट हो रही है। तो कल देखिएगा एक्सिस बैंक के रिजल्ट ने और एक अच्छा चिट्टा खोल दिया है बैंक की असेट्स क्वालिटी के ऊपर। तो अभी जिन बैंकों के रिजल्ट अभी शेष हैं तो वहाँ पर आपको एक वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। उसमें इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक जो है प्रमुख है, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है, तो यहाँ पर भी आपको वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। और कल ऐसा लग सकता है कि HDFC बैंक ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि बुल्स इसको संभालने की पूरी कोशिश जो है करेंगे, और इसके अलावा कोटक बैंक को भी संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर पांचों गिर गए तो फिर तो देखिएगा भगवान मालिक है। तो यहाँ पर इस चर्चा के अंदर मुझे ऐसा भी लगता है कि कल जो है DIs को जो है मार्केट को गिरने से बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि FIs जिस तरीके से आज माल बेचते हुए नज़र आए हैं तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जब अगर मार्केट को ज़्यादा गिराने की कोशिश होती है तो DIs जो है हमारे बचाने की कोशिश करते हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर जो है आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।